चेक, चेकमेट एंड स्टेलमेट। बच्चा चेक में है सिंपली अटैक ऑन अ किंग, चेकमेट में अटैक ऑन किंग एंड किंग हैव नो स्क्वायर्स टू मूव, एंड स्टेलमेट में क्या है नॉट अटैक ऑन किंग और किंग का नॉट चेक एंड किंग हैव नो स्क्वायर्स टू मूव। ये रही बात पूरी इंग्लिश की। हिंदी में समझो, चेक में जब आपके किंग पे सिंपली अटैक पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं किंग। इसमें क्या बच्चा जब क्वीन से इस किंग पे अटैक कर रहा है तो इसको हम लोग सिंपली कह रहे हैं चेक। बट बात जब आती है चेकमेट में, तो चेकमेट में लिखा हुआ अटैक ऑन किंग एंड किंग हैव नो स्क्वायर्स टू मूव, मतलब कि किंग पे अटैक है और किंग के पास कोई स्क्वायर्स नहीं है चलने को, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे चेकमेट। जैसे कि यहाँ पे देखो इस पोजीशन में बच्चा किंग, ब्लैक का किंग क्या है चेकमेट पे, क्योंकि किंग के पे अटैक भी हो रही है और किंग के पास कोई स्क्वायर्स नहीं है चलने को, तो इस पोजीशन में हम लोग क्या कहेंगे चेकमेट। फिर बात आती है जब स्टेलमेट की, तो स्टेलमेट में क्या लिखा हुआ है नॉट अटैक ऑन किंग, मतलब किंग के ऊपर कोई अटैक नहीं है, एंड किंग हैव नो स्क्वायर्स टू मूव, मतलब कि किंग के ऊपर कोई अटैक भी नहीं है, किंग के पास कोई स्क्वायर्स भी नहीं है, तो उसको हम कहेंगे स्टेलमेट। जैसे कि क्वीन से यहाँ चल गया, अब यहाँ पे देखो ब्लैक के किंग के पास अटैक नहीं है और ब्लैक किंग कहीं चल भी नहीं सकता, इट मींस कि ये हो गया स्टेलमेट। इज इट क्लियर? चेकमेट और स्टेलमेट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि किंग के ऊपर चेक कर रहा होगा तो उसको हम लोग चेकमेट कहते हैं, और किंग के ऊपर चेक नहीं कर रहा होगा तो उसको हम लोग स्टेलमेट कहते हैं। बट सिमिलैरिटीज क्या है कि दोनों के पास स्क्वायर्स नहीं बचते किंग के पास मूव करने के लिए, तो ये ओवरऑल चेक, चेकमेट और स्टेलमेट है। इज इट क्लियर?